पास कुछ अल्फाज नहीं हैं बोलने के लिए, पर फिर भी मैं जानना चाहूँगा यहाँ किसान भाइयों से कि उनके पास क्या प्रोटेस्ट और क्या चीज़ें हैं जो जिस तरह वो अपना ठंड का अरेंजमेंट करते हैं। ठंड से क्या ठंड का अरेंजमेंट किया है? देखो ठंड तो देखो आपको, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, क्योंकि यहाँ पे ठंड जो अंदर सरकार के जो भी हैं वो अंदर अपनी रजाइयों में बैठे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं सड़क पे, हमें कोई शौक नहीं है। हमारे घर बार भी हैं, वहाँ पे भी हमने सभी को काम भी है, बट हम यहाँ पे क्योंकि अगर हम ये बात सोचने लगे कि हम जाके रजाई में बैठे घर पे जाके, तो बात ये होती है कि अब तो हमारी 6 महीने की फसल है, चलो हम सह भी लेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो हमारी सारी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि हम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे एक तरह, क्योंकि वो कानून है जो रद्द कर ये सरकार लेके आई है मोदी, वो पूरे के पूरे किसान के विरोध में ही है। वो अंबानी अडानी जैसे सारे हैं उनके हक में लेके आई है, और खुद ये उन्होंने अपनी मीटिंग में कबूल किया है। कोई इन्हें कहता है कि ये आतंकवादी हैं, कोई इन्हें कहता है खालिस्तानी हैं, कोई इन्हें कहते हैं नक्सलाइट हैं। इलेक्शन जब आते हैं तब ये कोई आतंकवादी नहीं कहलाता है, कोई इनमें नक्सलाइट नहीं कहलाता, कोई टेररिस्ट नहीं कहलाता, कोई खालिस्तान नहीं कहलाता। ठीक है, आइए देखिए इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं, इनका कहना क्या है। देखिए ये जो भी है नेशनल मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, इनके ये प्रचार कर रहा है कि यहाँ पे सभी आतंकवादी है, या इनकी फंडिंग पाकिस्तान चाइना से कहीं से भी हो रही है। देखो कभी तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अपने लिए टमाटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो फंडिंग कहाँ से कर देंगे हमें। दूसरी बात है, अगर हम आतंकवादी हैं तो इन्होंने हमारे किसान की जथेबंदियाँ हैं जो उनको वहाँ पे बुलाया है, अपने सदन में बुलाया है, तो ये आतंकवादियों क्यों बुला के बात करते हैं भाई? उनको खाना क्यों खिलाते हैं? वहाँ पे बुला के उन्होंने खाना भी खिलाया है, बोलते हैं वैसे तो उन्होंने खाया नहीं है, तो बोलते हैं कि उनको अगर आतंकवादी हैं तो हमारे साथ बात ही क्यों कर रहे हैं? भाई यहाँ पे किसानों की दुनिया नहीं चली जाएगी तो किसान क्या करेगा, आप मुझे बताइए। देखो किसान के पास जो बच्चा, बाकी तो देखो सारी इन्होंने मीन्स मार्केट वगैरह सभी बर्बादी कर दिया। कभी जीएसटी लेके आते हैं, कभी अपना ये नोटबंदी लेके आते हैं, सब कुछ इन्होंने बर्बादी कर दिया है। एक बस इनके पास प्राइवेटाइजेशन के लिए यही बचा हुआ था कि जो किसान की मीन्स एग्रीकल्चर एरिया है वो नहीं है, इसमें प्राइवेट नहीं है। अभी ये उनको भी प्राइवेट करना चाहते हैं, और अपनी हमारी ज़मीनों को भी अंडानी अंबानी के फार्म बड़े बड़े फार्म बना के उनको देना चाहते हैं। उसके बाद हम ही अपने खेतों में लेबर के तौर पे काम करवाने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भी अभी बिहार है, जैसे यूपी है, वहाँ पे भी ये मीन्स वो है अपना एक्ट लगा हुआ है जो भी है, पर वहाँ पे हमने बिहार वालों से ही पूछा है, उनके पास भी कईयों के पास 10-10, 15-15 किले हैं, बट वो हमारे पास यहाँ पे पंजाब में जीरी लगाने आते हैं, सब कुछ करने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सही मूल्य नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही है, सब कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि वही बात ये हमारे पंजाब की, क्योंकि पंजाब का किसान है जो अभी खुशहाल है। जैसे अभी ना देखो, आप एक बात बोलता हूँ कि हमारा किसान है ना बहुत सारा खुदकुशी कर रहा था, पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, और नेशनल मीडिया को ये चीज़ नहीं दिखती है कि किसान खुदकुशी कर रहा है, पॉइजन पी रहा है। अभी यहाँ पे लंगर लगा था पिज़्ज़े का, तो उन्होंने न्यूज़ बना दिया कि ये भाई किसान नहीं है, क्योंकि इनको पिज़्ज़ा दिख गया, वो पॉइजन नहीं दिखी है जो पिछले काफ़ी सालों से किसान खा रहा है। इसके जो गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया वाकई में ये इनका सच मानना है कि ये वाकई में ही गोदी मीडिया है। क्यों? ताकि मीडिया जो है वो इनका प्रॉपर चीज़ नहीं दिखाती है, जो गलत होती है वो मीडिया ओपन करती है, और जो सही होता है वो मीडिया प्रॉपर नहीं करती है, दिखाती है। आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी, देखिए जो मीडिया है, जैसे हमारा लोकल मीडिया है पंजाब का, हम 2 महीने, यहाँ तो हमें 22-25 दिन हुए हैं बैठे को, हम 2 महीने से पंजाब में बैठे हैं, वहाँ पे सब कुछ टोल वगैरह बंद किए हैं। देखो तो हमारा लोकल मीडिया हमारा साथ दे रहा है, बट जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो बिल्कुल नहीं साथ दे रहा, क्योंकि 2 महीने का क्या, वो अब यहाँ पे भी हम बैठे हैं ना, तो हमें ये कहने के बजाय, हमारी प्रोटेस्ट को दिखाने की बजाय हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आतंकवादी हैं, सब कुछ बैठा है, वहाँ पे फंडिंग यहाँ से हो रही है, सब कुछ हमारे विरुद्ध ही बता रहा है। वो मोदी जी ने कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना का ज़्यादा फैल रखा है, देखो पंजाब में नहीं है, आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो सारा उनका चाल ही थी, जब से मीन्स ये कोविड-19 वाला है, उसकी आड़ में इन्होंने ये कानून विधानसभा में वो पास कर दिए हैं। देखो अभी दिल्ली के मंत्री को मैंने सुना था, पुलिस वाले का बयान था कि वहाँ पे पता नहीं 26 ऑफिसर्स हैं, उनको कोरोना हो गया है, जो इस बैरियर लगे हुए हैं यहाँ उसके पार खड़े हैं। और इधर हमारे पंजाब में मीन्स इस साइड पंजाब के कितने भाई हैं इकट्ठे हुए हैं,
हमें आप एक भी केस बता दो कि हमें यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, कोई केस हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल गलती प्रचार हो रहा है कोविड-19 का। अभी देखो इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका है, आप समझ लो, ठीक है ना। तो ये नेशनल मीडिया पे अभी तक ये न्यूज़ नहीं आई कि प्रोटेस्ट हो रहा है, मीन्स कोई गलत हो रहा है, मीन्स गलत प्रकाशित कर रहे हैं इन खबरों को, प्रोटेस्ट वाली को। ये नहीं आई कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो रहा है या कोई भी यहाँ पे मीन्स वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी भी उनके पास देखो कोविड-19 की दवाई है, कितने टाइम से वो चल रही है, ट्रायल चल रही है, अभी तक नहीं आई थी। अभी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है तो उनकी मीडिया में यही न्यूज़ आ रहा है कि दवाई आ चुकी है कोविड-19 की। तो वही मोदी सरकार कह रही है कि आपको बाहर से फंडिंग हो रही है। देखो वही बात है ना, मैंने कहा बाहर से फंडिंग, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से हो रही है। तो इनके खुद बयान सुन लो कि ये खुद बयान देते हैं कि भाई वहाँ पे अपना चाइना वालों के नहीं, पाकिस्तान वालों के पास टमाटर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो हमें फंडिंग कहाँ से कर देंगे। वो आप इनके खुद के जवाब में फंस जाते हैं, ये बताओ। अच्छा, मोदी साहब की बात का आप स्कीम करते हैं। मोदी साहब तो कहते थे 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आएगा, काला धन वापस आएगा। भाई साहब हमारे खाते में तो है नहीं, अगर तुम्हारे में आएगा तो हमको बता दिए। हमारे खाते में नहीं आया, दुबला तो हो गया। पहले तो ये कहते थे जो किसान है ये अनपढ़ है, इनको पता नहीं है। जो हमारे 30 के 30 प्रधान है ना, 31 प्रधान है जो हमारे यूनियनों के, राज्यपाल साहब है, डॉक्टर दर्शन पाल है, रिटायर्ड डॉक्टर है, 1 लाख रुपया पेंशन लेता है। जितने हमारे 30 के 30 हैं सारे BA MA डबल डिग्री होल्डर है। मोदी साहब से ज़्यादा डिग्री पढ़ाई होगी। डॉक्टर दर्शन पाल है, राज्यपाल साहब है, BA MA ग्रेजुएट है। पहले तो ये कहते थे बिल ठीक है, अब जब टेबल पे बैठ के बात हुई 90% तो ये खुद मान गए भी हाँ इनमें ये कमी है। अब कैसे कमी आ गई, जब एक चीज़ 90% बैरिंग खराब हो गया तो उसको निकाल के परे करके नवा बैरिंग डाल देगा तो गाड़ी सही चलेगी। मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो झोला लेके चल दूंगा। हाँ, ये तो सबके सामने है जो उसकी फकीरी है। ये तो पूछने दसने वाली बात ही नहीं रही भाई साहब उसकी है। सबसे बड़े फकीर है। फकीर तो थे हमारे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह, जो अनंतपुर साहब का किला छोड़ के सब कुछ सोने के महल छोड़ के चले गए थे नंगे पैरी, वो फकीर थे। फकीर थे हमारे गुरु तेग बहादुर, जो यहाँ पे आगे दिल्ली में चांदनी चौक में जब मुगल बादशाह जनेऊ उतारता था, उन्होंने जनेऊ उतारने के विरोध में अपना शीश दिया था, वो फकीर थे। इन्होंने तो अपने मीन्स हेलीकॉप्टर अपनी प्लेन वगैरह भी बाहर से मंगवाए हैं। ये फकीरों का काम थोड़ी होता है बाहर से मंगवाना। अगर है तो प्लेन में जाना है, ऊपर से तो कोई गोली नहीं मार सकता, ऊपर से तो सिंपल प्लेन में भी जा सकता है। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए इतने कर दिया कि सारी सिक्योरिटी अपनी, पहले वहाँ पे अपना बॉर्डर पे सिख रेजिमेंट खड़ा है, देखो वहाँ पे हमारा मीन्स यहाँ पे जो किसान है उनके पुत्र वहाँ पे लड़ रहे हैं, दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क से, और यहाँ पे किसान लड़ रहा है दिल्ली से, उसको भी बोलते हैं ये आतंकवादी है। वहाँ पे आतंकवादी का लड़का आतंकवादी नहीं है, यहाँ पे किसान है तो आतंकवादी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.